पाकिस्तान बांग्लादेश के खिलाफ 3 मैचेस की वनडे सीरीज 2-1 से हार गया। मुझे लगता है कि ये पाकिस्तान को एक बात सीखनी है कि ऐसी बॉलिंग के लिए मतलब किसी भी टीम को हराने के लिए शायद आप श्रीलंका, बांग्लादेश, ये जिम्बाब्वे, यूएई, नमीबिया इनको आप पकड़ सकें। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस बॉलिंग ट्रैक के साथ इनको पकड़, अगर हम सीरीज हार गए बट फिर भी आप पकड़ सकते हैं, मैच फंस के खेल सकते हैं। मगर बड़ी टीमें आपको बेदर्दी से हराएंगी और अब डायलेमा ये चल रहा है कि वर्ल्ड कप के हार, फिर आगे आपके वनडे सीरीज में हार और एक हफ्ते के बाद आपका पाकिस्तान सुपर लीग शुरू होगा। मैं जितना मर्जी छुपा लूं, क्रिकेट बोर्ड जितना मर्जी छुपा ले, इन शिकस्त का वजन सीधा सीधा पाकिस्तान सुपर लीग पे आए। वर्ल्ड कप के बाद एक और अफसोसनाक शिकस्त पाकिस्तान के नसीब में आ चुकी है। मतलब कि हमारी किस्मत के अंदर रोना धोना रुसवाई सिर्फ और सिर्फ यही चीजें रह गई हैं। सीनियर्स, जूनियर्स, चेयरमैन सबके खिलाफ आपने कैंपेन्स चला दी, मुबारक हो, पाकिस्तान हार गया। पाकिस्तान का कैलिबर ये हो गया है, ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये कोइंसिडेंस बिल्कुल नहीं है। बिकॉज कोइंसिडेंस वो होता है फातिमा जो एक आधी दफा आप मैच हार, आपने पूरी क्रिकेट, पूरा मुल्क का जो शर्म से डबो दिया, उनकी आंखें झुका दी। और यही पे प्रॉब्लम है। मैं पहले भी कह चुका हूं कि पाकिस्तान को 10 विकेट लेनी है अगर वनडे क्रिकेट में नाम कमाना। और येट अगेन हमारी बॉलिंग चले गलत डिसीजन हो गया, इसको ठीक कर रहा है हमने। तो एक तो मुझे उसकी समझ नहीं आई कि वो किस माइंडसेट से खेल रहा है। उसका माइंडसेट यही है एक कि मैं T20 का प्लेयर बॉलर बनता जाऊं, पीएसएल में खेलता जाऊं, पीएसएल में कॉन्ट्रैक्ट मिलते जाए। और हालत देख लें आप, ना पेस आ रही है, ना स्विंग है, ना कुछ है। आई एम रियली फेलिंग टू अंडरस्टैंड कि व्हाट ही वांट्स टू अचीव। मौजूद पाकिस्तान इस सीरीज में सिर्फ एक मैच जीत पाया और पाकिस्तान को 2-1 से शिकस्त मिल गई और बांग्लादेश ने लगातार दूसरी मर्तबा पाकिस्तान को वनडे सीरीज में शिकस्त दे दी। अगर कुल मिलाकर आप देखें तो 2015 में पाकिस्तान वनडे सीरीज बांग्लादेश के खिलाफ हारा था और क्लीन स्वीप हारा था और अब फिर हारा और इस बीच में हम एक टेस्ट सीरीज भी 2-0 से हार चुके हैं। बांग्लादेश पाकिस्तान को अपने घर में दूसरी मर्तबा हराने में कामयाब जरूर हुआ है। मगर बात करते हैं कि पाकिस्तान वनडे सीरीज में किन किन बातों की वजह से हारा। पाकिस्तान अगर कोई बायलैटरल सीरीज हारा किसी अच्छी टीम से, पाकिस्तान अगर चैंपियंस ट्रॉफी में हारा था, पाकिस्तान अगर बीच में T20 वर्ल्ड कप में हारा या हम एशिया कप T20 फॉर्मेट में अगर हम हारे, उन सब में एक बात मुश्तरक थी और वो ये थी कि हम 3 रेगुलर बॉलर के साथ जाते हैं, बाकी 2 बॉलर्स का कोटा हमने ऑलराउंडर से पूरा कराना है जो कि कभी पूरा नहीं हो पाता। अभी ये बांग्लादेश की टीम थी, एटलीस्ट आखिरी ओवर तक मैच चला गया। कोई बड़ी टीम होती आपको यहां तक भी ना आने देती। ये ऐसा लग रहा था बजाहिर के दोनों बुरी क्रिकेट खेल रहे हैं और दोनों में से जिसने कम बुरी क्रिकेट खेली है वो ये मैच जीत गया है। अगर आप इस पिच के मुनासबत से देखें तो शायद मुझे लगता है कि पाकिस्तान ने स्कोर ज्यादा खा लिए थे और वजह यही थी कि हम 3 रेगुलर बॉलर के साथ गए। पाकिस्तान अब बांग्लादेश में भी सीरीज हार गया जाके 2-1 से, और लास्ट टाइम भी जब गए थे सीरीज खेलने के लिए तो व्हाइट वॉश होके आए थे। टोटल हिस्ट्री में 6 मैच हारा पाकिस्तान बांग्लादेश से, तो 5 बांग्लादेश में ही हारा है, 2 इस सीरीज के और 3 जब लास्ट टाइम खेलने गया था तो 3 व्हाइट वॉश तब हुए थे। तो ऊपर नीचे बांग्लादेश में जाके मुसलसल ये दूसरी सीरीज की डिफीट है और दोनों बार ये हार के आए हैं, पहली वाली सीरीज भी और ये वाली सीरीज भी। ठीक है, उतना बुरा नहीं हारे, लेकिन हार तो हार है, हार तो गए हैं। तो फिर आपने जरा थोड़ी बेहतर जो सीनियर वाली टीम शायद वो भेज देते आप। बांग्लादेश में इनको शायद पता नहीं है कि जो टीमें हैं जाके बांग्लादेश में हार उड़ के आ जाती हैं और वो अच्छी टीमों को भी पकड़ लेते हैं। तो बांग्लादेश जो है वो फुल स्ट्रेंथ टीम के साथ उतरा और पाकिस्तान जो है वो जरा नए प्लेयर्स को उन्होंने चांस दिया। हाँ, पूरी फुल स्ट्रेंथ शायद होती, अच्छी टीम होती तो फिर जीत भी सकते थे। इनएक्सपीरियंस दिखा। मैंने आपसे बात यही बोली थी कि ये अगर तो मैच विकटें हाथ में रख के मैच को डीप लेके गए तो मैच ये निकाल लेंगे, लेकिन चूंकि ऊपर से शुरू में ही ऐसे धचके लगे 1 2 3, तो फिर उसके बाद संभल के खेल नहीं पाए। और 5 खिलाड़ी जब 100 से पहले निकल जाएं तो बड़ी बात है। सलमान आगा के लिए हैट्स ऑफ टू हिम कि बड़ा नजदीक तक वो लेके गया मैच, लेकिन एंड पे 11 रन से जीत गई है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश वेल डन टू देम। लेकिन पाकिस्तान के देखें 82 में 5 आउट हो गए थे 18वें ओवर में, तो ना इनसे रन आए ना इनसे आगे विकेट बची, तो कहानी जो है वो कंट्रोल से बाहर होती गई। हैट्स ऑफ टू बांग्लादेश, भाई सीरीज जीत गए वो। और पाकिस्तान अब बांग्लादेश से सीरीज आगे बहुत खुश थे कि हाँ जी हमें साउथ अफ्रीका में जाके साउथ अफ्रीका को सीरीज हराई है, व्हाइट वॉश किया। ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया से सीरीज जीत के आए हैं, तो अब बड़े कॉन्फिडेंट थे, तो बांग्लादेश में जाके बांग्लादेश से अब सीरीज हार चुके हैं। इतनी बेतुकी बीच में आकर जो है वो रनिंग की, ऐसा लग रहा था अल्लाह माफ करे क्लब लेवल के खिलाड़ी ऐसी रनिंग नहीं करते। या पहली बार नहीं जो लोग हार्डबॉल खेलने के लिए आए होते, जिन्होंने पैड सेट पहन लिए होते हैं, उनको थोड़ा भागने दौड़ने में मसला आ रहा होता है, तो ये उस तरह की हरकतें कर रहे थे कि शायद पहली बार उन्होंने पैड पहना। गौरी जिधर बॉल लगती थी उधर भाग देता था, समझ जिधर बॉल लगती थी उधर भाग देता था।
गेम अवेयरनेस नाम की भी कोई चीज होती है यार। मतलब आप अगर पहले आगा को बेटे, आगा ये थोड़ा सा मोमेंटम सेट कर देता, एंड में आके अब्दुल समझ जो है थोड़ी सी हार्ड हिटिंग कर देता, पाकिस्तान का मसला सॉल्व हो जाता। लेकिन पता नहीं ये कौन से थिंक टैंकर्स हैं और क्या सोचते हैं, समझ से बाहर है। आगा ने प्रॉपर खेलकर दिखाया है, आगा ने दाऊद साहब प्रॉपर बताया कि ओडीआई का बैट्समैन कैसा होता है। सिंगल प्रॉपर लिए, शॉट्स प्रॉपर मारी, स्ट्राइक रोटेशन प्रॉपर की, एंड में वो फिनिश बेशक नहीं कर सके, लेकिन उन्होंने पूरी टीम को ये बताया कि मैं प्रॉपर ओडीआई के बैट्समैन हूं। दोस्तों देखिए बिल्कुल आगा ने वाकई बहुत अच्छी पारी ली, अपनी पूरी पारी ली और ऐसे टाइम पर रेस्क्यू किया जबकि 67 पे 4, 82 पे 5 आउट हो गए थे। लेकिन चलिए शुरू वाली बात बाद में करेंगे, पहले थोड़ा सा एंडिंग की बात करते हैं। बांग्लादेश ने उसी पिच के ऊपर अपने सिर्फ 6 बैटर्स के साथ 300 के करीब रन्स बनाए हैं और आप अपने 8 बैटर्स के साथ वो चेज डाउन नहीं कर पाए। एक चीज बेहतर हुई कि पाकिस्तान ने टफ चैलेंज को लिया, शहीन ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग को गए। वो इसलिए कि आप बायलैटरल सीरीज हार जाए, मैं अभी भी ये बात कहता हूं, अगरचे वर्ल्ड कप के बाद एक सीरीज है जो जीत जाने में बहुत ज्यादा जश्न न मनाया जाता, मगर हार के ऊपर आवाजें बहुत उठेंगी। बट मैं फिर भी मानता हूं कि शहीन ने बेहतर किया कि टॉस जीत के बॉलिंग की तरफ गए, एटलीस्ट कुछ सीख मिल जाए आपको। हम चेस करना हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, उस तरफ हम जरूर आए। ये अच्छा है, आगे भी सीरीज में मैं मानूंगा अगर हम टॉस जीतते हैं तो चेस की तरफ जाएं। एटलीस्ट चेस पाकिस्तान का बहुत बड़ा एक डायलेमा है, वो अगर हल हो सकता है तो बहुत अच्छी बात है। बट पॉइंट इज कि आपका कॉम्बिनेशन कैसा है। बहुत से लोगों का इतराज होगा कि आप 6 डेब्यूटेंट्स के साथ जा रहे हैं, वो सही है या गलत। मुझे लगता है कि आपके पास साल 1.5 साल का टाइम पीरियड है, एटलीस्ट वो डेब्यूटेंट ट्राई आउट जरूर कर लेने चाहिए जो डिजर्व करते हैं। उसके ऊपर हम खैर बाद में बात करेंगे। बट ये जो फॉर्मूला है कि 3 रेगुलर बॉलर बाकी सब ऑलराउंडर्स, इससे पूरा नहीं हो पाएगा। ये पाकिस्तान को कितनी और हारने के बाद सीखना है, ये हमें खुद देखना है। एक मैच पूरे वर्ल्ड कप के अंदर श्रीलंका वाला T20 वर्ल्ड कप में जो हमारे लिए बहुत मैटर करता था कि हम वर्ल्ड कप में रहेंगे या बाहर जाएंगे, उसमें हमने 4 बॉलर डाले थे। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैच में अगर आप 4 रेगुलर बॉलर डालते हैं तो आपको आगे भी सीख के रहना है कि आप किसी भी टीम को 3 बॉलर के साथ नहीं हरा सकते। ये अभी बांग्लादेश की टीम है, अगर चारों सीना कंट्री या भारत की टीम आपको मिल गई इन बॉलिंग अटैक के साथ और थोड़ी सी बेहतर पिच हुई तो आप एक्सपेक्ट करके बैठेगा कि 350-400 रन पे वनडे में खाएंगे ऐसी बॉलिंग अटैक के सामने। सो मुझे लगता है कि ये पाकिस्तान को एक बात सीखनी है कि ऐसी बॉलिंग के लिए, मतलब किसी भी टीम को हराने के लिए, शायद आप श्रीलंका, बांग्लादेश, ये जिम्बाब्वे, यूएई, नमीबिया, इनको आप पकड़ सकें, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस बॉलिंग अटैक के साथ इनको पकड़, अगर हम सीरीज हार गए बट फिर भी आप पकड़ सकते हैं, मैच फंस के खेल सकते हैं। मगर बड़ी टीमें आपको बेदर्दी से हराएंगी और अब डायलेमा ये चल रहा है कि वर्ल्ड कप के हार, फिर आगे आपके वनडे सीरीज में हार और एक हफ्ते के बाद आपका पाकिस्तान सुपर लीग शुरू होगा। मैं जितना मर्जी छुपा लूं, क्रिकेट बोर्ड जितना मर्जी छुपा ले, इन शिकस्त का वजन सीधा सीधा पाकिस्तान सुपर लीग पे आएगा। वो पाकिस्तान सुपर लीग जो पाकिस्तान क्रिकेट को एक्चुअल में रन करती है। आपको टैलेंट वहां से मिलता है, उस टैलेंट की बुनियाद पे आप अपनी टीम खड़ी करते हैं, आपको पैसा वहां से मिलता है, तकरीबन कोई 30-32 मिलियन डॉलर एनुअली पाकिस्तान को सुपर लीग से मिलता है। पिछले लगातार 2 साल हमने ऐसे देखे कि बहुत से ग्राउंड्स के अंदर शायकीन बड़ी तादाद में नहीं आते थे क्योंकि आप स्टार वैल्यू गिराते जा रहे हैं, पीएसएल की क्वालिटी थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज होती रही है। सो ऐसे में पाकिस्तान टीम मजीद हार पे हार लेके आएगी तो शायकीन को कैसे मुतासिर कर पाएगी? कौन से स्टार क्रिकेटर्स शायकीन ने अपने स्टेडियम में अब पीएसएल के दौरान देखने आने हैं? ये एक बड़ा क्वेश्चन है और कहने को ये एक आम हार है। और अगर मैं आपको बांग्लादेश का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड बनाऊं कि सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, भारत को भी आखिरी 2 वनडे सीरीज में वो हरा चुका है 2015-2022 में, मगर आपकी बांग्लादेश टीम 10वें रैंक पे खड़ी है। ये भी आपको देखना है। अगरचे इन्होंने वेस्ट इंडीज को 4 सीरीज हरा रखी हैं, आखिरी 3 में से 2 सीरीज इन्होंने न्यूजीलैंड को हरा रखी है अपने घर में, अफ्रीका को अपने घर में हरा रखा है, मगर पाकिस्तान का हारना पीएसएल के बिल्कुल नजदीक, शायद ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क रहेगा। और हमारा प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि जो आपने 6 डेब्यूटेंट खिलाए स्वयं मास सदाकत के, उनके भी तीनों बार जो आउट है तकरीबन सेम चीजों पे वो आउट हुए हैं, वो एक क्वेश्चन मार्क जरूर रहेगा। बट ऑन द होल 6 डेब्यूटेंट्स की अगर बात करें तो उसमें मास सदाकत थोड़ा बेहतर खेले थे। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। हम इसी तरह से नई वीडियो के साथ आपसे मिलते रहेंगे। जैसा कि आप सभी ने देखा होगा कि पाकिस्तान की टीम बांग्लादेश से 3 मैचों की ओडीआई सीरीज खेली जा रही थी। इस मैच में बांग्लादेश की टीम ने पाकिस्तान को 2-1 से हरा दिया है। इस पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन क्या रहा, जैसे कि इस वीडियो में आप सभी ने देखा होगा। T20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर होने पर सभी पाकिस्तानी फैंस को यह उम्मीद थी कि बांग्लादेश से हम सीरीज जीत कर कहीं ना कहीं उस चीज़ को भुला पाएंगे, लेकिन ऐसा करने में पाकिस्तानी टीम नाकाम रही। दोस्तों पाकिस्तानी टीम को आप सभी लोग किस नज़र से देखते हो, कमेंट करके बताना। क्या पाकिस्तान की टीम आने वाले समय में अपने आप को बेहतर कर पाएगी या नहीं?